Assalamualaikum. My name is Dr. Majideen and today we will discuss about our second part of the video, the human anatomy of the heart. So we will gonna discuss about the blood supply of the heart. So let's get started. जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा, ये है एओर्टिक साइनस, दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा, having nodes. This is called SC node and ये है AV node. Right ventricle, this is right atrium, this is left auricle, this is left ventricle. So जैसे कि आप सबको पता है कि एओर्टिक साइनस से दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज इंटीरियर एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर. पोस्टीरियर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लेफ्ट एंड राइट, and interior is divided into just right. फिर जो एओर्टिक साइनस इंटीरियर साइड पर होता है उससे ब्रांच निकलती है right coronary artery and left posterior साइड से निकलती है left coronary artery. So आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम right coronary artery की. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एओर्टिक साइनस से दो आर्टरीज निकलती हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी. सो हम इंटीरियर व्यू की बात करें तो हम बात करेंगे राइट कॉर्नरी आर्टरी की और उसकी ब्रांचेस की. सो ये है एओर्टिक साइनस. एओर्टिक साइनस से निकलती है राइट कॉर्नरी आर्टरी जो कि ब्रांच देगी ऐसे नोड को और
फिर ये राइट वेंट्रिकल की तरफ आकर एक ब्रांच देती है राइट कोनस आर्टरी, और फिर ये नीचे की तरफ जाती है राइट कॉर्नरी आर्टरी, और ये पोस्टीरियर साइड पर टर्न हो जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये राइट मार्जिन है, तो यहाँ पर ये देती है मुड़ने से पहले राइट मार्जिनल ब्रांच। अब ये जब मुड़ गई है तो ये हम पोस्टीरियर साइड पर बता रहे हैं। पोस्टीरियर साइड पर जैसे ही जाएगी पहले यहाँ पर एक ब्रांच देगी और एक ब्रांच ये देगी एवी नोड को, और एक ब्रांच ये बनाएगी टर्मिनल ब्रांच। सो अब मैं इसको लेबल करती हूँ ताकि आपको ये सही से समझ आ सके। हम अगली वीडियो में जो है वो अपना राइट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में बताएंगे, लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में बताएंगे। लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी ये है, ये भी लेफ़्ट कोनस ब्रांच बनाती है जो कि एनास्टोमोस होती है यहाँ पर दोनों, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम जस्ट बात करेंगे राइट कॉर्नरी आर्टरी की। सो ये है राइट एओर्टिक साइनस से निकली राइट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। इसने एक ब्रांच दी ऐसे नोड को, और फिर दूसरी ब्रांच जिसका नाम है राइट कोनस आर्टरी। फिर ये आपको पता है कि इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, यहाँ पर मुड़ी ये पूरी राइट कॉर्नरी आर्टरी, और ये पीछे की तरफ टर्न हो गई। पीछे की तरफ टर्न होने से पहले इसने एक ब्रांच दी राइट मार्जिनल ब्रांच, और उसके बाद जब ये यहाँ टर्न हुई तो पोस्टीरियर साइड पर इसने पहले दी पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिक्यूलर आर्टरी, और उसके बाद उसने एक ब्रांच दी ब्रांच टू राइट ब्रांच टू एवी नोड, और उसके बाद आगे जाकर उसने एक ब्रांच दी विच इज़ कॉल्ड टर्मिनल ब्रांच। दोबारा हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई डिपेंड करती है टू मेन आर्टरीज पर, सही है, जिनमें एक है राइट कॉर्नरी आर्टरी और एक है लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी। ये अराइज करती हैं
एओर्टिक साइनस से। एओर्टिक साइनस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर से निकलती है राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर से निकलती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। अब हम बात कर रहे थे राइट कॉर्नरी आर्टरी की, तो राइट कॉर्नरी आर्टरी निकली। राइट कॉर्नरी आर्टरी ने पहली ब्रांच दी ऐसे नोड को, ठीक। सेकंड ब्रांच उसने दी राइट कोनस आर्टरी, फिर वो इंटीरियर आर्टीरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव से होती हुई नीचे की तरफ गई और टर्न हो गई पोस्टीरियर साइड पर। पोस्टीरियर साइड पे टर्न होने से पहले उसने इस मार्जिन पे, ये जो वेंट्रिकल का राइट वेंट्रिकल का मार्जिन है, यहाँ पर इसने दी राइट मार्जिनल ब्रांच। राइट मार्जिनल ब्रांच देकर ये पीछे की तरफ जब गई तो यहाँ पर इसने दी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और एक ब्रांच इसने दी टू एवी नोड और एक ब्रांच इसने बनाई टर्मिनल ब्रांच। सो दैट्स इट। वी विल गोना डिस्कस अबाउट left coronary artery in our next video. So do share, like and subscribe my channel and do support. Allah Hafiz.